दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में जितनी भी जीविका दीदियां हैं उन सब के खाते में 10-10 हजार रुपये भेज रहे हैं। अभी तक 2 किस्त के जरिए लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिल गए हैं। लेकिन इस पर बहुत सारी बिहार की महिलाएं परेशान भी चल रही हैं। अब ऐसे में मनीष दुबे बिहार न्यूज़ चैनल, जो कि एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने मनीष कश्यप से सवाल किया है कि भैया, बिहार में जितनी भी जीविका दीदियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो बिहार सरकार जो कि 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में दे रहे हैं, इन सब के चलते महिलाएं बहुत परेशान चल रही है। सभी महिलाएं बैंक में जाती है, सुबह से लाइन में खड़ी रहती है और बैंक अकाउंट का पैसा चेक करवाती है। जिन महिलाओं के खाते में पैसे आ गए हैं वो लोग तो बहुत खुश है, लेकिन जिनके खाते में अभी तक नहीं आए हैं वो लोग रोजाना जाती है बैंक में, लाइन में खड़ी रहती है, घंटों घंटों चेक करवाती है। उसके बाद जब पता चलता है कि पैसे नहीं पहुंचे हैं तब वो लोग बहुत मायूस हो जाती है, बहुत परेशान है। फिलहाल उनके बारे में आप क्या कहिएगा? तब जाकर मनीष कश्यप कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 20 साल तक बिहार के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और 20 सालों में उन्होंने बिहार की महिलाओं की कीमत लगाई है 500 रुपये, क्योंकि 20 सालों में वो चाहते तो बहुत पहले बिहार की हालत सही कर सकते थे। लेकिन 20 सालों में अब चुनाव से पहले उनको याद आया है कि बिहार की महिलाएं बेरोजगार है, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तब जाकर वो बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दे रहे हैं। बिहार की महिलाओं को 2 किस्त में लगभग 10-10 हजार रुपये करके 1 करोड़ महिलाओं को जो दिए गए हैं, वो लोग ये ना समझे कि ये सारे पैसे उन सबको शॉपिंग करने के लिए दिए गए हैं, बल्कि ये सारे पैसे व्यवसाय करने के लिए दिए गए हैं। जो महिलाएं व्यवसाय शुरू करती है 6 महीने के बाद उन महिलाओं को 2 लाख रुपए की भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन उसका ब्याज लगेगा। ये ना समझे कि वो पैसे यूं ही दिए गए हैं, उसका ब्याज देना पड़ेगा। अगर ब्याज नहीं देते हैं, किस्त अच्छे से नहीं चलाते हैं, तो आप लोगों का जो सिविल है वो आगे चलकर खराब हो जाएगा और फिर आगे चलकर आप लोगों को जब संकट आएगी, किसी भी तरह का लोन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं ये सोच रही है कि दीपावली का बोनस मिला है, वो ये सोचने की गलती भी ना करें कि ये पैसे से आप दीपावली का खरीदारी कर लेंगे, क्योंकि ये पैसे आपको व्यवसाय के लिए मिले गए हैं। अगर व्यवसाय नहीं करते हैं तो फिर इसका हर्जाना भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ आपको आगे चलकर समझ में आएगी। और मनीष कश्यप ने बिहार की महिलाओं से ये भी कहा है कि आप सब 10 हजार के चक्कर में अपने अपने पति का जान जोखिम में मत डाल दीजिएगा, क्योंकि बिहार के जो भी मजदूर हैं, बिहार के जो भी पुरुष हैं, वो बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं कामकाज करने के लिए। अब ऐसे में जहाँ पर पहाड़ गिरता है वहाँ पर बिहार के मजदूर मारे जाते हैं, जहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट होता है वहाँ पर बिहार के मजदूर ज़्यादा मारे जाते हैं, बस एक्सीडेंट होता है तो बिहार के मजदूर मारे जाते हैं, अगर कहीं पर आतंकी हमला होता है तो वहां पर भी बिहार के मजदूर मारे जाते हैं। अगर बिहार में इस बार सरकार नहीं बदलती है, बिहार की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। इस बार ज़रूरत है तो बिहार की सरकार को बदलने की। अगर बिहार का सरकार नहीं बदलता है तो बिहार और भी बद से बदतर हो जाएगा। बिहार की हालत नहीं बदलेगी, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगेगी और ऐसे ही जितने भी प्रवासी मजदूर हैं बिहार से जो जाते हैं बाहर काम करने के लिए, वो हमेशा ऐसे ही बाहर जाते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। मनीष कश्यप ने ये भी कहा है कि गुजरात में वहाँ के नागरिकों को लोन दिया जाता है 20-20 लाख रुपए, वही बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये लोन क्यों? 10 हजार रुपये से महिलाएं कौन सा ऐसा व्यवसाय कर लेगी? 10 हजार रुपये में कोई व्यवसाय नहीं होने वाला है। 10 हजार रुपये में या तो महिलाएं 2 बकरी खरीद सकती है, उसी को पाल सकती है, उसी को आगे बढ़ा सकती है, इससे ज़्यादा महिलाएं और कुछ नहीं कर सकती है। ये जो 10 हजार रुपये दिया गया है, इसका भी
हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। और कोई कुछ अगर 10,000 से व्यवसाय कर भी लेती है और 6 महीने के बाद जो सरकार ने कहा है कि 2 लाख रुपए का लोन और दिया जाएगा, तो उस 2 लाख रुपए में आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो इससे आपका सिविल खराब होगा। आगे चलकर अगर आपके घर की परिस्थिति खराब होती है और आप चाहेंगे कि कोई प्राइवेट लोन ले और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को सही करे, आर्थिक जो भी हालत है उसको सही करे, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं से भी 1 रुपये का भी लोन नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप पैसे लेने से पहले सोच लीजिए कि आपको आगे का माहौल अच्छा चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए। आपके पति अगर घर में ही रहकर रोजगार करेंगे तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप बिहार के सरकार को बदलें। तो दोस्तों, इस तरह का बयान मनीष कश्यप ने एक न्यूज़ रिपोर्टर को दिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।